उसके बाद पठानकोट पे हमला होता है, पठानकोट पे एयरबेस पर हमला होता है। वहाँ पर तब किसकी सरकार थी? तब भी बीजेपी की ही सरकार थी। उरी पर हमला होता है, उरी पर होता है तो उस वक्त भी बीजेपी की ही सरकार थी। एक बार फिर अमरनाथ यात्रा पर पार्ट 2 हमला होता है, क्योंकि बीजेपी को बड़ा शौक है पार्ट 2 करने का, चाहे मंदिर का शिलान्यास पार्ट 2 हो, चाहे अटैक का पार्ट 2 हो। तो 2017 में फिर दोबारा हमला करा गया, उस वक्त भी बीजेपी की ही सरकार थी। तो दिमाग के ढक्कन खोलिए, आप सब खोलिए। कोइंसिडेंट एक बार होता है, 2 बार होता है, इतनी सारी बार नहीं होता, 7-8 बार कोइंसिडेंट नहीं होता, ये एक प्री प्लान होता है। इसी की आड़ में इन्होंने सारे ड्रामे करे, इसी की आड़ में ये इलेक्शन जीतते चले गए, इसी की आड़ में इन्होंने भक्तों को बावला बनाया, इसी की आड़ में इन्होंने हिंदू मुस्लिम करा के पूरे भारत पर मकड़ जाले की तरह कब्जा कर लिया। जी अस्सलाम वालेकुम, जय भीम जय संविधान। मैं आपके सामने अमन रिजवी। तो डॉक्टर कफील के बारे में ही मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। मैं अपने इस बात का, अपने इस लाइव का आगाज़ इससे ही करूँगी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि किसी भी बंदे को अगर ज़मानत हो जाती है, ये मैं नहीं कह रही, सुप्रीम कोर्ट कहता है, अगर किसी भी बंदे को जो जेल में है और उसको ज़मानत हो जाती है तो उसके बाद रसूखा उस पर नहीं लगाई जा सकती। ये मैं नहीं कह रही, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और आपने देखा कि डॉक्टर कफील को जब ज़मानत हो गई थी और वो निकलने वाले थे तो उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया और उनके ऊपर रसूखा लगा दी गई। तो ये जो अपने आप को यूपी का प्रधानमंत्री समझते हैं, हालांकि मेरी इस बात पे लोग समझते हैं, मुझे पता नहीं है कि मुझे नहीं मालूम कि जो चीफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट के और मैं प्रधानमंत्री कहती हूँ, तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि अमन आपको इतना ही नहीं पता कि प्रधानमंत्री नहीं होते। मुझे पता है चीफ मिनिस्टर होते हैं, लेकिन यूपी के जो योगी हैं वो अपने आप को प्रधानमंत्री समझते हैं। तो उन्होंने यानी फिर कोर्ट की तौहीन करी, तो तौहीन अदालत करी कि उन्होंने अदालत के इस फैसले को नहीं माना, क्योंकि एडवाइजरी बोर्ड का बैठना पड़ता है, वो लगाती है रसूखा या NSA। तो यानी यूपी के जो प्रधानमंत्री अपने आप को समझते हैं वो कोर्ट की तौहीन करते हैं और अपने आप को कोर्ट के ऊपर समझते हैं। वो नहीं समझते सारे फैसले उनके, क्योंकि बंदे की ज़मानत हो चुकी थी, उसके बाद उन पर रसूखा लगाई गई। और भाई भक्तों कहाँ हो तुम? आज आई नहीं, अभी तक एक गाली नहीं आई। कहाँ हो भाई सारे भक्तों? तुम आओ, जल्दी से आओ, तुम्हारी अम्मा आ गई हैं, जल्दी से आओ भाई, आओ। आज तुम्हारे ऐसी ऐसी जगह बम फूटेंगे। तो भाई मैं आपको बताने वाली हूँ, वेस्टर्न रेलवे में RTI डाली थी और पूछा गया था जरा भक्तों के भगवान की चाय की दुकान कहाँ है, जरा ये बताओ। तो वेस्टर्न रेलवे ने कहा कि भक्तों के भगवान का कहीं कोई चाय का ठेला, ढाबा, स्टॉल, दुकान थी ही नहीं। तो भक्तों तुम्हारा भगवान तो चाय वाला था, कहाँ थी वो दुकान जब रेलवे मना कर रहा है कि उनकी कोई दुकान नहीं थी। और मैं शुरू से कहती चली आ रही हूँ कि भक्तों के जो भगवान है नरेंद्र मोदी, ये कभी चाय बेचा ही नहीं करते थे, ये आपको बेवकूफ़ बना रहे थे। तो सारा का सारा वो निकल कर आ गया है कि भक्तों का भगवान ना चाय बेचा करता था, ना चाय वाला है। इसने आपको बेवकूफ़ बनाया, वोटों की राजनीति करी, आपको बेवकूफ़ बनाकर आराम से भारत पे विराजमान हो गया। अब एक सवाल मैं आपसे करती हूँ और पूछती हूँ सबसे कि किस तरह का जो चल रहा है, इस तरह का जिस तरह सोचा, आज फिर आपको याद दिला दूँ, एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड करा दूँ, एक बार फिर आपको याद दिला दूँ। कंधार हाईजैक का आपने सुना होगा, जब वो एक जहाज़ हाईजैक हुआ था और पाकिस्तान ने बदले में 2-3 आतंकवादी मांगे थे, तो उस वक्त सेंटर में किसकी सरकार थी भक्तों? बीजेपी की सरकार थी। नंबर 2, अक्षरधाम पर हमला हुआ था, तो उस वक्त किसकी सरकार थी भक्तों? उस वक्त भी सेंटर में बीजेपी की ही सरकार थी। नंबर 3 हुआ था रघुनाथ मंदिर पर हमला हुआ था, एक रघुनाथ मंदिर है वहां पर अटैक हुआ था, तो उस वक्त सेंटर में किसकी सरकार थी भक्तों? उस वक्त भी बीजेपी की ही सरकार थी। उसके बाद नंबर 4 हुआ था कारगिल पर हमला, उस वक्त भी बीजेपी की ही सरकार थी सेंटर में। नंबर 5 हुआ था संसद पर हमला, पार्लियामेंट पर हमला, पार्लियामेंट पर अटैक, उस वक्त भी किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी।
नंबर 6 पर हुआ था अमरनाथ यात्रियों पर हमला। अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ था, उस वक्त भी बीजेपी की ही सरकार थी। नंबर 8 फिर वो गोधरा फर्जी कांड हुआ था। गोधरा फर्जी कांड आपको याद होगा कि जब वो ट्रेन जलाई गई थी और उसमें यात्री बिठाए गए थे और ये कहा था कि उसमें सारे के सारे जो हैं वो उसमें जा रहे थे, कार सेवक जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे कार सेवक किसी को नहीं पता, उस वक्त कोई यात्रा नहीं चल रही थी। तो वो जो गोधरा फर्जी कांड करवाया गया था उस वक्त भी बीजेपी की ही सरकार थी। उसके बाद पठानकोट पे हमला होता है, पठानकोट पे एयरबेस पर हमला होता है, वहां पर तब किसकी सरकार थी? तब भी बीजेपी की ही सरकार थी। उरी पर हमला होता है, उरी पर होता है तो उस वक्त भी बीजेपी की ही सरकार थी। एक बार फिर अमरनाथ यात्रा पर पार्ट 2 हमला होता है, क्योंकि बीजेपी को बड़ा शौक है पार्ट 2 करने का, चाहे मंदिर का शिलान्यास पार्ट 2 हो, चाहे अटैक का पार्ट 2 हो। तो 2017 में फिर दोबारा हमला करा गया, उस वक्त भी बीजेपी की ही सरकार थी। तो दिमाग के ढक्कन खोलिए, आप सब खोलिए। कोइंसिडेंट एक बार होता है, 2 बार होता है, इतनी सारी बार नहीं होता, 7-8 बार कोइंसिडेंट नहीं होता, ये एक प्री प्लान होता है। इसी की आड़ में इन्होंने सारे ड्रामे करे, इसी की आड़ में ये इलेक्शन जीतते चले गए, इसी की आड़ में इन्होंने भक्तों को बावला बनाया, इसी की आड़ में इन्होंने हिंदू मुस्लिम करा के पूरे भारत पर मकड़ जाले की तरह कब्जा कर लिया। आप ही लोग बताइए, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, आपको पता है कि गुजरात मॉडल क्या था? आपको क्या लग रहा है गुजरात मॉडल का मतलब होगा हाय मोदी जी ने गुजरात में तरक्की करी होगी, इसका मतलब गुजरात मॉडल है? नहीं, गुजरात मॉडल इसका नाम नहीं था। गुजरात मॉडल इनका कोड वर्ड था। इसका मतलब था कि हम गोधरा फर्जी करवाकर गुजरात में मुसलमानों को इतनी बर्बरता से मारेंगे, इतनी डर की राजनीति करेंगे, इतना उनकी जिंदगी हराम करेंगे कि वो पूरे भारत में डर से जिएंगे। वो था गुजरात मॉडल, वो था गुजरात कांड जो 2002 में हुआ था और सारे मुसलमानों को मारा गया था, काटा गया था, इवन इतना जुल्म करा गया था उस मॉडल में, बीजेपी के मॉडल में, कि जितनी प्रेग्नेंट लड़कियां औरतें थीं उनके बच्चों को नेज़े पे निकाला था इन आरएसएस के दलालों ने, जाफरानी गुंडों ने, इन ऑरेंज पिस्सुओं ने। तो उसका नाम था गुजरात मॉडल। यानी वहां से हमने मॉडल तैयार करा, वहां से हमने हिंदू राष्ट्र की नींव रखी, वहां से हमने मुसलमानों की बर्बादी की शुरुआत करी और हमने एक परचम दिया, हमने एक लहर दी, हमने एक इनकलाब दिया, हमने एक आतंकवाद दिया, हमने एक पूरा का पूरा नरभक्षी खाका तैयार करा कि जाओ मुसलमानों के लिए हमने पूरा मॉडल तैयार कर दिया है, अब पूरे भारत में मुसलमानों को ऐसे ही मारा जाएगा। इसका नाम था गुजरात मॉडल।